हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कैमोफ्लिक एकेडमी। आज हम नए यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि क्या नाम है, देखो स्टीरियो केमिस्ट्री। हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। हमने सबसे पहला जो था बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो हमने ख़त्म कर दिया था। उसके बाद अब दूसरी यूनिट आती है स्टीरियो केमिस्ट्री, तो हम स्टीरियो केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले तो समझते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री होता क्या है। स्टीरियो केमिस्ट्री मीन्स कि स्टीरियो मतलब स्पेस में मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट की जो केमिस्ट्री होगी उसको हम बोलेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है? अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 3D स्पेस। मतलब कि 3D में मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट किस तरीके की होगी वो हम स्टीरियो केमिस्ट्री में समझते हैं। जनरली हम क्या लिखते हैं, जैसे मान लो मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ पे चलो सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल लेती हूँ, मैंने यहाँ पे CH4 लिखा। तो ये मैंने CH4 लिखा, अगर मैं इसको कोई बोले इसको अच्छे से इसकी बॉन्डिंग दिखाओ कि कैसे होती है, तो मैं 2D प्लेन मतलब अपने पेपर पे मैं कैसे लिख दूँगी कि यहाँ पे ये कार्बन है और इससे ये 4 हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं। ठीक है, मैं ऐसे लिख दूंगी। हाँ, और अगर मुझे अच्छे से पता होगा कि ये sp3 है तो कोई इसको ऐसे भी लिख सकता है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन ऐसा और ये सबके बीच में 109 का एंगल है। तो ये तो मैंने बता दिया कि इसका 2D अरेंजमेंट कैसा है। लेकिन अब मुझे क्या बताना है, मुझे इसका 3D अरेंजमेंट बताना है कि ये जो मॉलिक्यूल है वो 3D में कैसा दिखेगा। 2D में तो ऐसा दिख रहा है, 3D में कैसा होगा। अब जैसे मान लो कार्बन एटम गोल है, ठीक है, तो गोल है, उससे सारे जो एटम्स जुड़े होंगे वो 3D में किस तरीके के दिखेंगे। मॉडल होता तो बना के दिखा देते, लेकिन हर चीज़ का मॉडल तो नहीं बना सकते ना, इसलिए हमने स्टीरियो केमिस्ट्री जनरेट की है ताकि हम मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट को समझ सकें कि वो स्पेस में या 3D में कैसा दिखेगा। तो अगर मुझे इस CH4 को बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगी, मैं बोलूँगी कि भाई ये एक कार्बन है, इसके बाद 2 बॉन्ड इसमें प्लेन में है, एक इसमें अप साइड में है और एक इसमें डाउन साइड में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर जैसे मैं इस प्लेन में खड़ी हूँ, देखो ये प्लेन है, ठीक है, एक ये वाला प्लेन है, एक ये प्लेन है और एक ये प्लेन है, 3 प्लेन हो गए। अगर मैं इस प्लेन में खड़ी हूँ जैसे ये वाला, तो अगर मैंने कार्बन जो है वो इस प्लेन में रखा, ठीक है, जैसे मैंने ये कार्बन एटम रखा, यहाँ पे ये कार्बन एटम है, ठीक है, ये कार्बन एटम है, इससे मैंने इस एक हाइड्रोजन को इधर जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन को इधर जोड़ दिया, तो ये तीनों के तीनों क्या हो गए, एक प्लेन में हो गए। और जो वेज पे है मतलब जो डार्क साइड में है वो क्या है, वो दिखाता है कि ये वाला जो मतलब ये भी जो एटम या ग्रुप जो भी इससे जुड़ा हुआ है वो अप साइड में है। अगर आपको किसी कार्बन से इस तरीके का अरेंजमेंट दिखाया कि मान लो वो इस तरीके से जुड़ा हुआ है, ये वाली अगर वैलेंसी है तो वो प्लेनर है, अगर इस साइड से जुड़ा है मतलब कि वो कैसा है, अप साइड में है, और अगर ऐसे डैश में लगा के रखा है मतलब कि वो कैसे है, डाउन साइड में है, या फिर बिलो द प्लेन है और ये अबव द प्लेन है। तो ये वाला जो प्लेन है इसमें अगर मैं कहूँ तो ये कैसा होगा, ये हाइड्रोजन अप साइड में होगा मतलब अबव द प्लेन होगा, मतलब ये वाला जो हाइड्रोजन है वो आपकी तरफ आ रहा होगा, और जो बिलो वाला है वो कैसा होगा, वो इस साइड जो मेरी तरफ आ रहा होगा, और 2 हाइड्रोजन यहाँ प्लेन में होंगे। तो इसी तरीके से ये तो सिंपल CH4 का था जो मैंने अभी आपको बताया। अगर हमें सारे मॉलिक्यूल्स को इस तरीके से देखना हो तो हम क्या करेंगे, तो हम स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो इसीलिए हम बेसिकली स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ते हैं ताकि मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट को हम समझ पाएँ कि वो 3D में कैसा होगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो स्टीरियो केमिस्ट्री हम कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं? स्टीरियो केमिस्ट्री बेसिकली हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म से। आइसोमेरिज्म से आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसके अगर हम डेफिनेशन देखें तो आइसोमेरिज्म कहलाता है कि अगर किसी कंपाउंड का सेम केमिकल फॉर्मूला हो, मतलब उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम हो लेकिन उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो। मतलब कि अगर मैंने यहाँ लिखा C2H
6O, ये मैंने लिखा है इसका केमिकल फॉर्मूला। अब मैं इससे डिफरेंट स्ट्रक्चर बना सकती हूँ, तो मैं वो सारे स्ट्रक्चर आपस में क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाएंगे। ये डेफिनेशन होती है आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म क्या होता है, व्हेन अ कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज, देन these structures are called isomers and this phenomena is called isomerism। तो हम आइसोमेरिज्म पढ़ने वाले हैं। आइसोमेरिज्म देखो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो कैसे होता है, दो टाइप से होता है ये। सबसे पहले तो एक होता है हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दूसरा होता है हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आपके कोर्स में दोनों हैं, हमें दोनों पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। लोअर लेवल पे केवल स्ट्रक्चरल होता है, ये वाला इतना डिटेल में नहीं होता। हायर लेवल पे इसको डिटेल में पढ़ना होता है। अब ये यूपी पीजीटी का सिलेबस ऐसा है कि इसमें इसको भी पढ़ना है, इसको भी पढ़ना है, तो हम दोनों कवर करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में। इसमें फर्दर और टाइप्स होते हैं, कौन कौन सा, देखो चेन आइसोमेरिज्म, मैं इन सबको अभी इलैबोरेट करूंगी, बस अभी जस्ट बता रही हूँ। दूसरा होता है हमारे पास पोजीशन आइसोमेरिज्म, थर्ड होगा हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फोर्थ होगा हमारे पास मेटामेरिज्म, फिफ्थ होगा हमारे पास टॉटोमेरिज्म। और जो हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म है वो भी तीन टाइप से होगा। एक होगा हमारे पास कॉन्फॉर्मेशनल, दूसरा होगा हमारे पास कॉन्फिगरेशनल। जिसमें हम दो टाइप पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। इतना सारा हमको पढ़ना है इसमें, और इसके लिए हमको बहुत सारी बेसिक चीज़ें भी पढ़नी पड़ेंगी। तो अभी हम किससे स्टार्ट करते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और फिर बाद में पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में मैंने बताया कि मतलब एक ही मॉलिक्यूल का हम डिफरेंट अरेंजमेंट रखेंगे तब हमें ये वाले आइसोमर मिलेंगे। और ये है स्ट्रक्चर, मतलब कि हम एक मॉलिक्यूल के अलग अलग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमें ये वाला आइसोमर मिलेंगे, आइसोमर्स मिलेंगे। तो हम सबसे पहले ये वाला स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से। वन बाय वन सबको देखते हैं। आपको समझ में आया स्ट्रक्चरल आइसोमर मतलब कि हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो हम ये वाला आइसोमेरिज्म कंसीडर करते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको देखना है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में क्या है, अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मैंने लिखा क्या लिखा, मैंने लिखा CH3 CH2 CH2 CH3 ये लिखा। इसका मैं क्या लिख दूँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, C4H10 C4H10 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो मैंने ये लिखा एक इसका। अब मैं क्या करूं, मैंने इसका एक स्ट्रक्चर ये बनाया। अब मैं क्या करूं, इस CH3 को उठा के यहाँ ले आती हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, CH3 CH3 और ये CH3 हो गया। आप देखो इसके दो आइसोमर्स बन गए। ये हमारे पास क्या है, N ब्यूटेन बन गया, N ब्यूटेन बन गया। और ये क्या बन गया, ये हमारे पास ये बन गया आइसोब्यूटेन।
4 कार्बन है, ये आइसोब्यूटेन बन गया और ये हमारे पास एन ब्यूटेन बन गया। तो देखो ये मैंने एक सिंपल सी चेन ली और इसमें हमने क्या किया, इस चेन में एक CH3 को इधर बिठा दिया, तो ये क्या बन गया हमारे पास, चेन आइसोमेरिज्म बन गया। इसका दूसरा एग्जांपल अगर मैं लूँ C5H12, तो हम सबसे पहले तो एन पेंटेन बना सकते हैं, CH3 CH2 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 CH3। सबसे पहले हमने एन पेंटेन बनाया। अब मैं क्या करूँ, एक CH3 उठा के इधर लगा दूँ, तो ये हो जाएगा CH3 CH3 CH2 CH3। ये हमारे पास आइसो पेंटेन बन गया, ये हमारे पास एन पेंटेन है। अब अगर मैं क्या करूं, एक और CH3 उठा के यहाँ लगा दूं, इस हाइड्रोजन को यहाँ कर दूं, तो देखो इसका क्या बन जाएगा, CH3 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 CH3। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये नियो पेंटेन बन गया, नियो पेंटेन बन गया। तो ये देखो एक सिर्फ C5H12 लिया मैंने और C5H12 से 1 2 3 स्ट्रक्चर्स बना लिए। तो मतलब मेरे पास जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था वो तो एक ही है, लेकिन उसके जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो बहुत सारे बन गए। तो इसलिए इनको क्या बोलेंगे हम कि ये सब क्या है, एक दूसरे के आइसोमर्स है। कौन से आइसोमर्स है, अब इनकी चेन में हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, जो कार्बन की चेन है उसी में छेड़छाड़ कर रहे हैं ना, तो ये चेन आइसोमेरिज्म के अंतर्गत आ जाएगा। देखो अब दूसरा वाला चेन आइसोमेरिज्म आई होप समझ गए होंगे। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि मान लो एक कार्बन की लंबी चेन दी है, दूसरे ऑप्शन में एक CH3 को उठा के किसी दूसरी जगह पे लगा दिया, तो आप बोल दोगे कि हाँ भाई ये चेन आइसोमेरिज्म का। उसमें पूछेंगे अगर कि कौन सा आइसोमेरिज्म है, तो आपको बोलना है चेन आइसोमेरिज्म है। फिर दूसरा क्या था, दूसरा था पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, तो देखो इसमें क्या होगा, किसी भी उसमें मान लो मैंने कुछ एक ऐसे कंपाउंड लिया, उस कंपाउंड में क्या होगा, या तो फंक्शनल ग्रुप की या फिर डबल बॉन्ड भी एक टाइप का फंक्शनल ग्रुप ही होता है, एल्कीन वाला इन फंक्शनल ग्रुप। तो अगर उन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशंस में अगर चेंज आता है तो हम उसको बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। जैसे देखो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है, जैसे मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये मेरे पास क्या है 1 2 3 पे 1 और 3 पे डबल बॉन्ड है, तो 1,3 ब्यूटाडाइन। अब मैं क्या करूं, इन दोनों डबल बॉन्ड की पोजीशन को, इन दोनों डबल बॉन्ड की पोजीशन को अगर चेंज कर दूं तो हमें इसका एक आइसोमर्स मिल जाएगा। जैसे देखो CH2 डबल बॉन्ड CH एक दो देखो अगर मैं ऐसे कर दूं 4 5 6 3 2 5 1 6, हाँ, अगर मैं ऐसे कर दूं, इस डबल बॉन्ड को क्या करूं, यहाँ शिफ्ट कर दूं और इस हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट कर दूं, तो क्या होगा मेरे पास, ये बन गया क्या 1,2 ब्यूटाडाइन, ये 1,2 ब्यूटाडाइन बन गया और ये क्या है 1,3 ब्यूटाडाइन। तो इस तरीके से मैंने फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को चेंज करके इन दोनों का पोजीशन आइसोमेरिज्म बना लिया। अगर मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, मैं क्या करूँ CH3 CH2 OH, या फिर जैसे मैंने लिखा CH3 CH2 CH2 OH, तो ये क्या हो जाएगा ब्यूट बन ऑल हो जाएगा अगर मैं इस तरीके से नेमिंग करूँ तो। और अगर मैं इसी का क्या करूँ CH3 CH CH3 OH, तो ये ब्यूट 2 ऑल हो जाएगा। देखो तो अगर मैंने इस OH ग्रुप पहले इस कार्बन पे लगा था, इसको मैंने यहाँ से हटा के इस कार्बन पे लगा दिया, तो ये ब्यूट 2
2-ऑल हो गया और पहले ये क्या था, ब्यूट 1-ऑल था, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, एक दूसरे के आइसोमर। अगर मैं और मोर स्पेसिफिकली बोलूँ तो कौन से आइसोमर, पोजीशन आइसोमर है, एक दूसरे के क्या है, पोजीशन आइसोमर है। ऊपर वाले भी एक दूसरे के क्या है, पोजीशन आइसोमर्स है। हमने दो कैटेगरी कर ली, चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर। मैं इनको इसलिए जल्दी जल्दी करा रही हूँ क्योंकि ये बहुत इजी होते हैं, इनसे ज़्यादा तक मतलब क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी बता रही हूँ ताकि अगर आ जाए तो छूटे ना इतनी आसान चीज़। अब हम थर्ड पे बढ़ते हैं। थर्ड क्या है हमारे पास, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में क्या होगा, इसमें हमारे पास एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, उसमें हम मतलब उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से अलग अलग फंक्शनल ग्रुप बनाएंगे। कैसे बनाते हैं देखते हैं हम। इसमें देखो, हमको मान लो उन्होंने दिया C3 या फिर मैं सबसे सिंपलेस्ट से लेके चलती हूँ C2H6O, ठीक है, हमको ये दिया उन्होंने। अब हम क्या कर सकते हैं, इससे मेरा मन कर रहा है कि मैं क्या बना लूँ, एल्डिहाइड बना लूँ, तो मैंने इसका एल्डिहाइड बना लिया, CH3COCH3 बन गया ये मेरा मन कर रहा है इससे कि मैं ईथर बना लूँ, ठीक है, तो ये CH3OCH3 ईथर बना लिया। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं इससे अल्कोहल बना लूँ, तो मैं CH3CH2OH बना लूँगी। अब दोनों में अगर काउंट करो तो देखो 2 कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, 6 हाइड्रोजन है। यहाँ देखो 3, 2, 5 और 1 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन 2 कार्बन है। मतलब कि हाँ, मैंने कंपोजिशन तो सेम रखा है, मतलब मैं 2 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है, 6 हाइड्रोजन है। उनसे मेरा मन कर रहा है अल्कोहल बनाओ, मेरा मन कर रहा है ईथर बनाओ, जो मैं बना सकती हूँ। तो लेकिन देखो दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो गया। इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, इसमें फंक्शनल ग्रुप हो गया हमारे पास ईथर, और इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया हमारे पास, अल्कोहल हो गया। तो अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म आता है तो कैसे करना है। तो अगर आप अल्कोहल और ईथर इन दोनों का आप आइसोमेरिज्म कर सकते हो, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, एल्डिहाइड कीटोन्स या फिर और अनसैचुरेटेड अल्कोहल एंड ईथर। देखो कैसे कर सकते हैं। अब मान लो अभी हमने किस किस का देखा, ईथर और अल्कोहल का आइसोमेरिज्म देखा। अब मैं अगर यहाँ पे ले लूँ C3H8O, है ना, तो मैं क्या करूँगी, C3H6O लेती हूँ, ठीक है, C3H6O लिया मैंने, C3H6O लिया, तो मैं इससे कीटोन बना सकती हूँ, ठीक है। ये कीटोन मैंने बना लिया, 1, 2, 3 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। इसके साथ मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा मन कर रहा है मैं एल्डिहाइड बनाऊँ, तो मैं एक साइड हाइड्रोजन फिक्स कर दूंगी और ये इस तरीके से अब बचे हुए इधर जोड़ दूंगी सारे। क्या बच रहा है, C2H5 बच रहा है, CH3 CH2 और ये ऐसे बच गया। अब मैं क्या कर, मेरा मन कर रहा है मैं इससे अनसैचुरेटेड अल्कोहल बनाऊँ, तो मैं कैसे बना सकती हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, इस तरीके से बना सकती हूँ। अब मैं चाहूँ तो इसको ईथर में कन्वर्ट कर सकती हूँ, कैसे, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3, इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो देखो सिर्फ एक C3H6 दिया था मुझे, उससे मैंने सबसे पहले कीटोन बनाया, फिर एल्डिहाइड बनाया, फिर मैंने अल्कोहल बनाया अनसैचुरेटेड, देन अनसैचुरेटेड ईथर बनाया। तो अगर आप ये आपको ध्यान रखना है कि ये सारे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं अगर अनसैचुरेटेड हैं तो, और नहीं तो सिंपल में अल्कोहल और ईथर करते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब हम फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं, विच इज मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म देखो क्या होता है, मेटामेरिज्म क्या होता है, तो मेटामेरिज्म होता है डिफरेंट
number of carbon atom, different number of carbon atom on either side of functional group. क्या होता है, जैसे देखो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं हमारे पास। एक ईथर होता है, एक हमारे पास थायोल फंक्शन होता है, उसके बाद क्या हुआ, NH होता है, उसके बाद हमारे पास कार्बोनाइल होता है, मतलब बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर मैं इनके दोनों साइड पे कार्बन ग्रुप का नंबर चेंज करूँ तो फिर हमारे पास जो आइसोमेरिज्म मिलता है उसको हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। जैसे देखो अगर यहाँ पे मैं लिखूँ CH3 CH2O CH2 CH3, डाईथाइल ईथर है ये। अब मैं क्या करूँ, इसको चेंज करके CH3 CH2 CH2 CH3 करती हूँ, तो ये क्या बन गया, ये प्रोपाइल मिथाइल ईथर बन गया। ये हमारे पास क्या था, डाईथाइल ईथर था, ये दोनों साइड इथाइल ग्रुप थे और एक बीच में ईथर ग्रुप था, तो डाईथाइल ईथर इसको हम बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रोपाइल मिथाइल ईथर। तो ये दोनों एक दूसरे का क्या हो गए, आइसोमेरिज्म। तो मैं क्या बोल दूंगी, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, मेटामर्स है। अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, एक चीज़ और कर सकती हूँ, मैं इसमें CH3OCH और दोनों CH3 को एक साथ लगा दूँ, तो बताओ ये कौन सा आइसोमेरिज्म है, बताओ। ये अभी हम पढ़ के आए, देखो अभी हमने क्या किया, इस कार्बन की चेन में छेड़खानी कर दी है, तो ये हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म हो जाएगा। ठीक है, हमने उस कार्बन CH3 ग्रुप की पोजीशन को चेंज कर दिया, तो हमारे पास क्या हो गया, चेन आइसोमेरिज्म हो गया। यहाँ पे ये मेटामेरिज्म खत्म होता है। देखो अब इसके बाद एक और एग्जांपल इसमें लिख सकते हैं हम। एक और एग्जांपल क्या, ये हमने लिखा CH3 CH2 CH3 COO CH3 कुछ भी लिख देती हूँ मैं, CH3 CH2 CH3, ठीक है। ये हमने लिखा इथाइल एसीटेट। अब मैं इसको मिथाइल प्रोपियोनेट में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ। कैसे, जैसे देखो मैंने इसका कैसे, एक मिनट रुकना, CH3CO CH2 CH3 इथाइल एसीटेट है ये। अब हम इसको क्या करें, CH3 CH2O CO CH3 CH2 COO CH3, तो ये हमने मिथाइल प्रोपियोनेट बना लिया। इथाइल एसीटेट से हमने मिथाइल प्रोपियोनेट बना लिया। ये दोनों भी एक दूसरे के आइसोमर है। देखो ये हमारे पास एक एसीटेट ग्रुप था, ये इथाइल ग्रुप था, तो ये इथाइल एसीटेट था। अब हमने क्या किया, ये हमारे पास प्रोपियोनेट ग्रुप था और ये मिथाइल था, तो हमने मिथाइल प्रोपियोनेट बना लिया। इथाइल एसीटेट से मिथाइल प्रोपियोनेट बना लिया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर इस टाइप का आइसोमेरिज्म आता है तो वो क्या कहलाता है, मेटामेरिज्म। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, वो है टॉटोमेरिज्म। तो देखो टॉटोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉटोमेरिज्म का तो आपने नाम भी सुना होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसकी क्या है, इसमें होती है शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम। मोस्टली उसके बाद दूसरा मल्टीपल बॉन्डेड सिस्टम should be present। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टॉटोमेरिज्म। जैसे देखो अगर मेरे पास यहाँ पे CH3CO CH3 है, तो ये जो है ये इसका कीटो फॉर्म है और ये कीटो फॉर्म इसके इनॉल फॉर्म में जा सकता है। क्या हो सकता है यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे ये CH2 लिखूँ मैं, यहाँ हाइड्रोजन लिखूँ, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा और यहाँ पे OH CH3। ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, ये दोनों एक दूसरे के कहलाते हैं टॉटोमर्स।
देखो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ये वाला बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हुआ, यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ से हाइड्रोजन उठ के कहाँ चला गया, उस नेगेटिव चार्ज के पास चला गया। तो ये प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, टॉटोमेरिज्म कहलाती है। टॉटोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता ही होगा, सबने पढ़ रखा होगा। तो ये एक ये भी एक टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म ही है, टॉटोमेरिज्म, ठीक है। बहुत इसका यूज़ आता है नेम रिएक्शन में और रिएक्शन मैकेनिज्म, इन सब में बहुत यूज़ होता है ये। तो अब हमने सारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ख़त्म कर दिए। अब हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की तरफ बढ़ेंगे। उसके पहले कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे जो कि ज़रूरी है स्टीरियो आइसोमेरिज्म समझने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।